हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल जिसका नाम है यस सर डॉट इन, जिधर मैं जय प्रजापति आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया शो जिसका नाम है मार्केट बोल रहा है, जिसमें हम रियल एस्टेट रिलेटेड नए नए टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। मार्केट बोल रहा है। आज का हमारा टॉपिक है रेरा यानी कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, यानी उसके बारे में हम बात करें तो रेरा एक्ट 2016। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 2016 यानी कि इंडियन पार्लियामेंट में 2016 में ये एक्ट पास हुआ था और गुजरात में मई 2017 में ये लागू किया गया था। रेरा का मेन एम है कि रियल एस्टेट सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और एफिशिएंसी को लाना, जिसके बारे में हम आज पॉइंट वाइज बात करने वाले हैं। जिसमें पहला पॉइंट है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कारपेट एरिया, यानी पहले तो कारपेट एरिया के बारे में बात करते हैं। कारपेट एरिया किसको बोलते हैं? कोई भी स्ट्रक्चर में जो भी यूजेबल स्पेस होता है उसको हम कारपेट एरिया बोलते हैं। और कुछ समय पहले जब तक रेरा लागू नहीं हुआ था तब तक कुछ डेवलपर्स अपने हिसाब से ही क्लाइंट को कारपेट एरिया कैलकुलेट करके बता देते, लेकिन जब से रेरा आया है उसने अपना एक फॉर्मूला स्थापित किया है और उसके अकॉर्डिंग ही कस्टमर को कारपेट एरिया कैलकुलेट करके मिलता है। हमारा आगे का टॉपिक है राइट टू इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉपर्टी। रेरा का सबसे मेन बेनिफिट है कि वो कोई भी प्रॉपर्टी के बारे में जान सकते हैं, जैसे कि लेआउट प्लान के बारे में, एग्जीक्यूशन प्लान के बारे में, स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन के बारे में और प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीशन होने वाला है उसके बारे में। हमारा आगे का टॉपिक है बिल्डर्स वॉन्ट बी एबल टू डिले द प्रोजेक्ट। इसके अंतर्गत रेरा एक्ट 2016 के अंतर्गत यदि कोई डेवलपर कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के बारे में सोचता है तो उसकी कंप्लीशन डेट को उसको रेरा में रजिस्टर करना पड़ता है। यदि उसकी ड्यू डेट तक वो पोजीशन नहीं दे पाता तो बायर के साथ दो ऑप्शन रहते हैं। अगर वो प्रोजेक्ट के साथ कंटिन्यू करना चाहता है तो वो कंपनसेशन लेके वो भी इंटरेस्ट के साथ प्रोजेक्ट में कंटिन्यू कर सकता है, और वो अगर प्रोजेक्ट में से विड्रॉ करना चाहता है तो वो पूरा रिफंड जो भी अमाउंट उसने पे किया है वो इंटरेस्ट के साथ लेकर प्रोजेक्ट में से विड्रॉ ले सकता है। हमारा आगे का टॉपिक है कि बिल्डर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल ऑफ एनी डिफेक्ट और फॉल्ट इन कंस्ट्रक्शन, यानी कि होम बायर को अगर पोजीशन मिलने के 5 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन में कोई भी डिफेक्ट या फॉल्ट नजर आता है तो वो बिल्डर को इन्फॉर्म करे, और बिल्डर की ये जिम्मेदारी है कि वो 30 दिन के अंदर उसका सोल्यूशन लाए, वो भी कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट लिए बिना। अगर बिल्डर ये करने में नाकामयाब होता है तो होम बायर को बिल्डर से कुछ कंपनसेशन लेने का अनुमान दिया गया है। हमारा आगे का पॉइंट है अगर बायर को कंस्ट्रक्शन रिलेटेड या फिर स्कीम के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है तो डेवलपर को उसका सोल्यूशन विद इन टाइम में लाना पड़ेगा। अगर वो लाने में नाकामयाब होते हैं तो बायर रेरा एक्ट के अनुसार उनके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं, जिसकी सुनवाई 60 डेज के अंदर भी हो सकती है। हमारा आगे का पॉइंट है राइट ऑफ द बायर इन केस ऑफ एनी फॉल्स प्रोमिसेस, यानी कि जब आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करने जाते हो तो डेवलपर के साथ आपको कुछ प्रोमिसेस किए जाते हैं कि आपको ऐसा कुछ डेवलप करके मिलेगा, ये चीज़ें कंस्ट्रक्शन में यूज़ करने वाली है ये लोग। और अगर आपने ये प्रॉपर्टी परचेज कर ली, बुक कर लिया, उसके बाद में 1 या 2 साल के बाद अगर आपको मालूम पड़ता है कि ऐसा कुछ जो प्रोमिसेस आपको किए गए थे उसके अकॉर्डिंग काम नहीं हुआ है, तो अगर आपको इस प्रोजेक्ट में से विड्रॉ करना है तो आपको डेवलपर के पास में से पूरा प्राइस आपको रिफंड भी मिल सकता है, और कुछ केसेस में आपको उसका इंटरेस्ट के साथ भी मिल सकता है, और कुछ में आपको कंपनसेशन भी दिया जा सकता है डेवलपर के पास से भी। हमारा आगे का पॉइंट है कि बिल्डर्स विल बी नीड ऑल द क्लियरेंसेस बिफोर द सेलिंग, यानी कि कुछ समय पहले जब रेरा एक नहीं था तब बिल्डर्स होम बायर को प्रॉपर्टी सेल कर देते थे और उसके बाद होम बायर को बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। अब क्या हुआ है, जब भी रेरा एक्ट सेंटर में यानी कि सीन में जब रेरा एक्ट आता है तो बिल्डर को और रियल एस्टेट के एजेंट्स को जब भी कोई प्रॉपर्टी सेल करनी है तो वो
रेरा में पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसके बाद रेरा को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए प्रोजेक्ट के बारे में वो सब रेरा ले लेगा। उसके वेरिफिकेशन के बाद ही आप कोई भी प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं। हमारा आगे का पॉइंट है रिडक्शन इन प्राइसेस ऑफ रियल एस्टेट। जब 2016 में रेरा एक्ट लागू हुआ था तब उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट रियल एस्टेट पे हुआ था, जैसे कि होम प्राइसेस, लैंड प्राइसेस और इंटरेस्ट रेट ऑफ योर होम लोन। और उसकी वजह से जब रेरा एक्ट एक्शन में आया उसकी वजह से ये पूरा सिस्टम ट्रांसपेरेंट और सिक्योर हो गया। उसकी वजह से इन्वेस्टर जो भी इन्वेस्ट करना चाहते थे रियल एस्टेट में वो भी बहुत सारे बढ़ गए। और यही सारे सिग्नल्स मार्केट में ग्रोथ की पहचान है, यानी कि हायर डिमांड ऑफ प्रॉपर्टी, स्लोली डिक्रीजिंग ऑफ होम प्राइसेस। और ऐसा नहीं है कि रेरा सिर्फ होम बायर्स के लिए ही अच्छा है या उनको ही एडवांटेज देता है। ये इनडायरेक्ट वेज या अदर वेज की तरीके से डेवलपर और रियल एस्टेट के एजेंट्स को भी बेनिफिट्स करता है। रेरा एक्ट ने रियल एस्टेट मार्केट को ज़्यादा प्रोफेशनल और सिक्योर बनाया है इन्वेस्टर, बिल्डर्स और बायर्स के लिए। और एट द एंड मैं आपको यही कहना चाहूँगा, अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं तो मेक श्योर ध्यान रखिए कि वो प्रॉपर्टी रेरा में रजिस्टर हो और तब ही आप वो प्रॉपर्टी को परचेज करें। तो ये था हमारा आज का टॉपिक रेरा, यानी कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। और ऐसी ही रियल एस्टेट मार्केट के बारे में जानकारी के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, जिसका नाम है yessir.in। और ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो कि गांधीनगर गुजरात में स्थित है उसकी जानकारी के लिए हमें कांटेक्ट कीजिए 7575081000 पे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए।